प्रियजनों नमस्कार, वंदे मातरम। प्रियजन, आज मैं आपको एक ऐसी कुव्यवस्था के बारे में बताना चाहता हूँ जिसको आप और हम जागृत होकर के दूर कर सकते हैं। और यदि इस कुव्यवस्था को, जो मैं आज आपके बारे में आपको बता रहा हूँ, और आप सभी सतर्क होकर के इसको वायरल करें, आगे भेजें और देश के शीर्ष नेताओं तक और देश के शीर्ष अधिकारियों तक ये बात पहुंच जाए, तो मैं ये कह सकता हूं कि आज देश की कम से कम 70% पॉपुलेशन पर 70% जनसंख्या उच्च शिखर तक जा सकती है, क्योंकि ये लूट हमारे ऊपर हुई है और हम उसमें फंसे हुए हैं। आप ये देखिए, ये दो व्यवस्थाएं आपको मैं बताना चाहता हूँ। पहली है स्वास्थ्य संबंधी। आप ये देखिए, आज के इन बड़े अस्पतालों ने या बड़े बड़े जो माफिया गिरोह हैं जिन्होंने अस्पताल बनाए हुए हैं, किस किस्म से लूट मचाई हुई है, जो एक एक दिन के अंदर वो 10-10, 5-5, 15-15 लाख रुपए का बिल बना करके अगले के हाथ में संभलवा देते हैं। और डेड बॉडी तक भी लेने के लिए आप ये समझिए कि वहाँ पर हर आदमी को कीमत चुकानी पड़ती है। प्रियजनों, मेरा सरकार से एक अनुरोध है, इस लूट को कम करें। खास करके एक कानून जरूर लागू करें कि यदि किसी व्यक्ति की अस्पताल में रहते हुए मृत्यु हो जाती है, तो उस व्यक्ति का जितना भी बिल रहा हुआ है वो बिल वापस करना पड़ेगा, या उसे डेड बॉडी ले जाने के लिए कुछ नहीं देना पड़ेगा। आप देखिए कि अर्थव्यवस्था को चरमराने के अंदर स्वास्थ्य और शिक्षा का कितना बड़ा इफ़ेक्ट है, कितना बड़ा प्रभाव है। पहली तो मैंने ये बात आई है कि जहाँ पर कमीशन से ही शुरू होती है व्यवस्था और कमीशन पर ही जा कर के ख़त्म हो जाती है, वो लोग मौत तक को भी नहीं छोड़ते, मौत का भी सौदा कर लेते हैं। तो मेरा अनुरोध है, इसके ऊपर ध्यान किया जाए। दूसरा अनुरोध आज के दिन शिक्षा पर है। प्रियजनों, आज जो शिक्षा है वो एक लूट का महकमा बना हुआ है, लूट का संसाधन बना हुआ है। यदि किसी बच्चे को हमने स्कूल में दाखिल करवा दिया, किसी विद्यालय में दाखिल करवा दिया, तो वहाँ का अध्यापक और वहाँ का स्टाफ चाहे कितना भी आपसे पैसा लेता हो, प्राइवेट कोचिंग, प्राइवेट पढ़ाई के लिए आपको मजबूर कर देगा, बच्चों को पढ़ाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए। और वहाँ पर लूट मचती है, पढ़ाई से लेकर के कोचिंग सेंटर तक। एक आदमी अपनी सारी ज़िंदगी इन दो चीज़ों के ऊपर खो देता है। तो मेरा सरकार से अनुरोध है कि इस लूट को कम करके आम जीवों को, भारतीय जितने भी लोग हैं, उनको एक अच्छी व्यवस्था, अच्छा साधन प्रदान करे। आज एक बात बताइए, जब गवर्नमेंट के एमबीबीएस या दूसरे संसाधनों के अंदर कोई प्रवेश लेना चाहता है, तो एक सीट के लिए 1-1 लाख विद्यार्थी होते हैं पेपर देने के लिए। तो पढ़ाई के लिए ऐसी व्यवस्था सरकार क्यों नहीं करती? फिर मेरा आपसे अनुरोध है, इन बातों को आगे तक पहुंचाने के लिए मेरा आपसे अनुरोध है, इसको आगे की आगे बढ़ाओ, ताकि कानों तक जो कर्मचारी, जो शासक बैठे हैं, जिनको दिखाई नहीं दे रहा, वो वहाँ तक पहुँचे बात, और इसके ऊपर हमारा बुद्धिजीवी वर्ग और हमारी सरकार ध्यान करे, ताकि हमारा देश आगे बढ़ सके। पुनः आपको नमस्कारम, वंदे मातरम।